चालू हो गया ना, इसको हटा दीजिए। नया कमेंट दीजिए यहाँ पे। चलिए, अब सबका चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। चैप्टर नंबर 9 हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, और चैप्टर नंबर 9 जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, नोट में हम आपको सुधार उस रोज करवा दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं फिर से करवा दीजिए। तो 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो इसमें जो है आप आ जाइएगा चैप्टर 9 में, पेज नंबर 221 में। 221 में देखिएगा, इंडियन लीग है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुआ है। इसके संस्थापक शिशिर कुमार बोस नहीं बल्कि घोष है। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक थोड़े है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है ये। आगे अगला पेज पर आइए, पेज नंबर 222। पेज नंबर 222 में देखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 दिया हुआ है। उसके कॉस्ट में लिख लीजिए, कुछ अन्य स्रोतों में 1867 भी दिया हुआ है। कुछ अन्य स्रोतों में 1867 भी दिया हुआ है, कर लीजिए। कुछ अन्य स्रोतों में 1867 भी दिया हुआ है। कुछ अन्य स्रोतों में 1867 भी दिया हुआ है। कुछ अन्य स्रोतों में 1867 भी दिया हुआ है। कुछ अन्य स्रोतों में 1867 भी दिया हुआ है। फिर अगला पेज पर आ जाइए, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है 1884 में। यहां पर दिया हुआ है 1886, इसको नहीं सुधारे हैं जी, 1884। 1884 मद्रास महाजन सभा स्थापना 16 मई 1886 दिया हुआ है, इसको काट करके 1884 कर लीजिए। 1884 कीजिए, 1884, 1884 कीजिए, 1884। और फिर लंदन इंडिया सोसाइटी है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है 1865 में। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी स्थापना 1865 में हुआ है। 1886 दिया हुआ है, इसको काट करके 1865 कर लीजिए। 1865 कर लीजिए, 1865, ठीक है, 1865 कर लीजिए। बस यही सब एरर था, जो भी एरर था हम आपको सही करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आइएगा, जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, पिछला चैप्टर का जो है, एक पेन दीजिए तो, पिछला चैप्टर का जो है आज के सेशन में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। तो आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है कर लेते हैं। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। समझ गया। और देखिए, आपको जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है आपको चैप्टर नंबर 10। और जो चैप्टर नंबर 10 है, अगर आप चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे तो इसमें है राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस का गठन। राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस का गठन। तो ये जो है टाइप हो गया है, सब चीज हो गया है, एक बार करेक्शन भी हो गया है, लेकिन फिर भी एगो दूगो एरर बाद में पढ़े तो एगो दूगो एरर फिर भी देखने को मिला, जिस वजह से सोचे एक बार फिर से इसको करेक्शन करवा दे और उसके बाद अपलोड करें। आज शाम तक में ये अपलोड हो जाएगा। आज हम ये क्वेश्चन करवाने के बाद जो है ये चैप्टर पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। क्वेश्चन करवाने के बाद, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन करवाने के बाद जो है ये चैप्टर पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। इसका पीडीएफ जो है शाम तक अपलोड करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे और एप्लीकेशन पर भी जो है आपको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। आ जाइए, अब देखते हैं हम लोग।
क्या हुआ बन्ना जी? अरे आप उसको काहे भेज दिए हैं? आप उसको भेजिएगा, वो तब बना करके भेजेगा। वह महाराज। हाय, ठीक है भेजिए। पीपीटी आ रहा है, ठीक है पीपीटी आने दीजिए तब बताते हैं। पीपीटी आने दीजिए। पीपीटी नहीं आया, ये रॉन्ग, गलत पीपीटी आ गया है। ठीक है। एक से 2 मिनट में पीपीटी आ जाएगा, सही वाला क्वेश्चन आंसर का। आया जी। पढ़िए, तब तक जो नोट में है पढ़िए, मुंह मत देखिए, पढ़िए।
शॉर्ट नोट कैसे बनाए बता दीजिए। शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाए अभी तक आप लोग को मालूम न है, तो भारी दिक्कत है। शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है जी, जानते हैं? देखिए, शॉर्ट नोट बनाने का तरीका ये है कि आप जो है कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान ये देखिए कि कौन कौन ऐसी बातें हैं उस चैप्टर का जो आपको याद है। जो याद है वो ठीक है, जो याद नहीं है उसको कॉपी में लिखना है। और जब बात रिवीजन करने की हो तो उस कॉपी का रिवीजन करना है। जो पहले से याद है उसका रिवीजन करने से कोई फायदा थोड़े है, नहीं है। जो पहले से याद नहीं है रिवीजन उसका करना है, ताकि कम से कम मैटर लिखा हुआ रहे, जल्दी आप रिवीजन कर लीजिएगा। कोई एक बुक का रिवीजन करने के लिए जाइएगा तो आपसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन उसी बुक को अगर आप उस बुक के कुछ ऐसे फैक्ट जो आप नहीं जानते हैं उसको अगर आप कॉपी में लिख लेते हैं तो आराम से उसका आप रिवीजन कर पाते हैं, समझे? और अपना नोट होना चाहिए। पीडीएफ तो ठीक है, पीडीएफ हम आपको देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपना नोट जो है होना चाहिए, समझे? अपना नोट होना चाहिए, हर विद्यार्थी का अपना नोट होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं आप जानिए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अपना नोट होना चाहिए। ठीक है, अभी तक 2 मिनट नहीं हुआ है उसका, साला सब धूरे बनाता है। क्या बिहार पुलिस? बिहार पुलिस का बैच जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बैच को कर रहे हैं, आप लोग को बिहार पुलिस का बैच करने का कोई जरूरत ना है। जो कोई भी बैच कर रहा है उसको बिहार पुलिस बैच करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एगो बैच कोई कीजिए, जीएस पढ़िए। अब बिहार पुलिस में ऐसा थोड़े कि अलग कुछ पूछा जाता है, यही सब चीज आपसे पूछा जाता है। तो जो एक बैच कर रहे हैं उसको बिहार पुलिस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं आप जानिए, ठीक है। साला टाइम वेस्ट करवा दिया फालतू का ये सब। आधा घंटा में भी क्वेश्चन हो जाता, क्वेश्चन तो हो ही जाता, समझे? अगला चैप्टर पढ़ाते। अरे पिछले क्लास में आप ही न थे जी? कौन था? तो उसको पता नहीं था? अभी लोग को बताना पड़ेगा कि फलना क्लास में फलना पीपीटी लगाइए ना। इतना ध्यान हम ही रखेंगे तो ये लोग खाक उखाड़ेगा। तो यह मूड खराब हो गया है, क्या पढ़ें भाई? दीजिए मोबाइल, दीजिए तो मेरा। दस मिनट हो गया, साला बोला था 2 मिनट में भेजते हैं। अरे बोल न देगा जी 10 मिनट में भेजेंगे, 2 मिनट का है बोलेगा। फोन काट दिया साला, बताइए। हम आ गया तो उससे बात करके हम क्या करेंगे?
हो गया, चलिए आ जाइए, अब आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, सही है या गलत? सही है। आप याद कीजिए, राधाकांत देव ने ही कोलकाता में 1851 ईस्वी में, 1851 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया और उसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव ही बने थे। मतलब ये क्या है? सही। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? नहीं, ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे, ना कि मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे लोगों ने किया है। गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया है। तो कौन कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, समझ गए। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक सदन है। जैसे भारत की पार्लियामेंट का एक सदन लोकसभा और एक सदन राज्यसभा है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक सदस्य हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड है दूसरा। तो हाउस ऑफ कॉमन में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। कौन ऐसा संगठन है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जानते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, कौन ऐसा संगठन था जिसने यह मांग किया कि ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन में भारतीयों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो, मतलब भारत के लोग भी उस सदन में चुन करके जा सके। इस बात की मांग किसने की है? किस संगठन ने की है? तो इस बात की मांग जिस संगठन ने की है उस संगठन का नाम है द पूना सार्वजनिक सभा। द पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट, भारत के जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? 1838 में कौन राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है? इसका उत्तर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी, और लैंड होल्डर सोसाइटी को ही जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और तैयब जी ने किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, आंसर क्या होगा? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको गलत है। क्वेश्चन क्या है? गलत है। और क्वेश्चन के गलत होने का कारण उसका ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को आपको कट कर देना है, खत्म कर देना है, निरस्त कर देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बर्खास्त किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस नेता को बर्खास्त किया गया था उसका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1866 में दादा भाई नेरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई? लंदन में 1866 में दादा भाई नेरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था।
द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे? प्यारी चंद्र मित्र जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया था, उसी का सचिव था प्यारी चंद्र मित्र। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। देखिए, आप इंडियन एसोसिएशन संगठन का नाम सुने हैं? सुने हैं। इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना एसएन बनर्जी ने 1876 ईस्वी में किया, 1876 ईस्वी में किया। उसी संगठन को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित होने वाला प्रमुख संगठन आपको यही है, प्रमुख संगठन आपको यही है। बाद बाकी संगठन की भी स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले ही हुआ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना 1826 में, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में और इसकी स्थापना 1876 में। ये सब संगठन कांग्रेस की स्थापना से पहले ही स्थापित हुआ है, लेकिन इन संगठनों में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित होने वाला जो प्रमुख संगठन है वह है आपको इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1836 ईस्वी में। कब हुई थी? 1836। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के लंदन में प्रतिनिधि कौन थे? जॉन क्रॉफर्ड, जॉन क्रॉफर्ड। लैंड होल्डर सोसाइटी के लंदन में प्रतिनिधि कौन थे? जॉन क्रॉफर्ड, जॉन क्रॉफर्ड। लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर 1851 में निम्न में से किसका गठन किया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसकी अध्यक्षता में की गई? राधाकांत देव, राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई, राधाकांत देव। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदू पैट्रियट अधोलिखित में से किस संस्था का मुख्य पत्र था? हिंदू पैट्रियट जो है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र था, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी? नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग किया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन किया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। विचार कीजिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। हां, बताए हैं हम आपको, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर ही किया गया है 1876 ईस्वी में एसएन बनर्जी के द्वारा। सही है। इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी। हां, जमींदारों के जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी है, यह भी सही है। कौन सा सत्य है? 1 और 2 दोनों। आंसर सी। नेक्स्ट, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की आलोचना करने के कारण 2 माह की सजा हुई? जेएफ नॉरिस, जेएफ नॉरिस, जेएफ नॉरिस। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा आंदोलन अथवा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था? यह चलाया था इंडियन एसोसिएशन ने। किसने चलाया? इंडियन एसोसिएशन ने। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सिविल सेवा में पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई?
1853 से शुरू हुई है। कब से? 1853। निम्नलिखित में से किस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा? 1923। कब से? 1923। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जब 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था तो वे उस समय कहां के कलेक्टर थे? वे उस समय असम के कलेक्टर थे। कहां के कलेक्टर थे? असम के कलेक्टर थे। 1877 ईस्वी में सिविल सेवा की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। इसके विरोध में इंडियन एसोसिएशन ने कहां एक सभा बुलाई? टाउन हॉल में एक सभा बुलाई। कहां बुलाई? टाउन हॉल में। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किसकी अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में किया था। आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है वर्ष 1884 में। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूना सार्वजनिक सभा एमजी राणा डे, सही है। लंदन इंडियन कमिटी पुरुषोत्तम मुदालियर, सही है। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचारी, सही है। इंडियन लीग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं। इंडियन लीग के संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर में देखिएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर बी दिया हुआ है। देखिए 29 का आंसर देखिए क्या दिया हुआ, क्या दिया? बी। 29 का आंसर में बी दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि सही है। तो आंसर में भी इसको सही कर लीजिएगा सब लोग। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी कीजिएगा। ऑफलाइन वाले लोग कर लिए? हाँ, हमको लगता है इस चैप्टर में यही तो एगो आंसर गलत था। ठीक है, इसके अलावा नया है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई। अधोलिखित में से किसने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की? ये भी क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है, ये गलत है क्वेश्चन, पूरा सही नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो क्वेश्चन नंबर 32 में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1784 में हुआ। हाँ, 1784 में हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का गठन 1804 में हुआ है। हाँ, हुआ है, यह भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1813 में हुआ। नहीं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1813 नहीं बल्कि 1823 में हुआ। और इसकी स्थापना किया है कोई हेनरी है, समझिए कोई हेनरी है, पूरा नाम उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। हेनरी ब्लूमबर्ग करके कोई है, समझ गए। 1823 में हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1838 सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, अर्थात कौन गलत है? सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर आंदोलन चलाया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। सही या गलत? सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में चलाया था। सही है या गलत? आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विरोध में चलाया था। आंसर क्या होगा? सभी होना चाहिए आंसर, सभी। क्या दिया है आंसर? सभी दिया है।
हाँ सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के कल्याण के लिए, जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। इंडियन नेशनल द्वारा आयोजित कलकत्ता में दूसरा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था जी? 1885 या 86? 1885 होना चाहिए। क्या नंबर क्वेश्चन है जी? 38, 85 होना चाहिए। हाँ 85 ही है। 85 1885, 25 दिसंबर 1885। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? आनंद मोहन बोस। कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। सही है या गलत? सही है। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू। सही है। वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे लोगों ने ही किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी जमशेद जी टाटा। नहीं, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में जमशेद जी टाटा ने नहीं बल्कि दादा भाई नेरोजी ने किया था। दादा भाई नेरोजी ने किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। सही है। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संगठन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को सहयोग करती थी? कौन सी राजनीतिक संगठन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को सहयोग करती थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम एडम्स। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई है उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ के संस्थापक एस.एन. बनर्जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बंबई एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1852 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में। इंडियन लीग 1875 में। सजा लीजिए, क्या होगा उत्तर? 1 4 3 2। 1 4 3 2 यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापित हुआ था। सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित हुआ था। नहीं, यह लंदन में स्थापित हुआ था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में। सही है। इंडियन एसोसिएशन बंबई में स्थापित हुआ था। नहीं, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो कौन कौन गलत है? 2 और 4 यानी आंसर हो जाएगा डी। डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843,
इंडियन लीग 1875। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। संगठन और संस्थापक लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी। 4, 3, 2, 1 आंसर ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ एक मिनट रुक जाइए हो। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। अब यहां पे भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ एसएन बनर्जी। इंडियन लीग आनंद मोहन बोस। ऐसे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, लेकिन उसके सहयोगी आनंद मोहन बोस भी थे। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना एसएन बनर्जी ने किया है। इसमें आनंद मोहन बोस का कोई समर्थन नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। यहां पर उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 आंसर डी। क्या दिया है आंसर? डी दिया है, सही है। आगे, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की? विलियम जॉन्स ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1 मिनट रुक जाइए। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग। अब चूज करना है ए और सी को ना। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। तो मिला लीजिए 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 आंसर बी। अधोलिखित में से कौन ऐसे भारतीय थे जो सिविल सेवा की परीक्षा में घुड़सवारी के परीक्षा में असफल हो गए? अरविंद घोष। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेताज बादशाह के उपनाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। एसएन बनर्जी को बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह, राष्ट्रगुरु, ये सब नाम से एसएन बनर्जी को जाना जाता है। एसएन बनर्जी को जाना जाता है। और वही बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन एसोसिएशन ने किसे सिविल सेवा के मुद्दे को लेकर 1879 में ब्रिटानी सरकार के सामने स्मृति पत्र पेश करने के लिए इंग्लैंड भेजा? लाल मोहन बोस। लाल मोहन बोस। ठीक है, एगो आंसर गलत था नहीं जी, सिर्फ एगो आंसर गलत है। हाय सही है। हाँ हाय, फिर से देखना होगा 29 नंबर को। फिर से 29 नंबर को देखे हम। दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक तो है डी। लंदन इंडियन कमिटी है। लंदन इंडिया सोसाइटी अलग है, कमिटी अलग है। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नेहरू जी और लंदन इंडियन कमिटी पुरुषोत्तम मुदालियर। समझे? तो बताए तो समझ में नहीं आया। अजीब हाल है जी। बताइयो दिए हैं तैयो ये सबको कंफ्यूजन होता है।
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, डी कर लीजिए, सी दिया है तो डी कर लीजिए, जो बताए हैं उसको कीजिएगा ना जी। चलिए हो गया, काम खत्म है। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। इस सेशन को यहीं पर काट दीजिए, फिर से नया सेशन लगाइए। ऑनलाइन वाले लोग, आपको जो है जाना नहीं है कहीं, अभी टाइम है। ऐसे भी क्लास बहुत लेट से शुरू हुआ है, 10:30 बजे होना चाहिए, 11 बजे पढ़ाना शुरू किए हैं, ठीक है। तो इस सेशन को काट करके नया चैप्टर शुरू कर रहा है। नया चैप्टर के नाम से सेशन लगा रहा है, 1 मिनट में नया चैप्टर के नाम से सेशन लगाइए, ठीक है। जाना नहीं है, जुड़े रहिए आप। चैप्टर का नाम है कांग्रेस, लिख दीजिए कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन।